हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में गणित विषय का चैप्टर वास्तविक संख्याएं समाप्त हो चुका है। आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करेंगे। बहुपद क्या होता है? सबसे पहले बहुपद होता क्या है? बहुपद का मतलब होता है जब चर संख्या और अचर संख्या में गणितीय संक्रियाओं जोड़, घटाना, गुणा, भाग का प्रयोग किया जाता है तो जो व्यंजक प्राप्त होता है या बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 एक अचर संख्या है। 1, 2, 3 मतलब वो संख्याएं जिन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें अचर संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जिनके मान को बदला जा सकता है वे चर संख्या कहलाती हैं। जैसे XYZ ABCD। तो जैसे 3 लिखा है और x लिखा गया है, मतलब 3 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है तो 3x बना। तो 3x एक हो गया बहुपद, क्योंकि इसमें एक गणितीय संक्रिया लग गई गुणा की, तो ये हो गया एक बहुपद। अब इसमें +2 लगा दो तो इसमें 2 पद हो गए, तो ये हो गया द्विपदी बहुपद। इसमें 1 पद है, एक पदी बहुपद, 2 पद हैं, द्विपदी बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? जब चर संख्या और अचर संख्या में गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग कर दिया जाता है तो जो व्यंजक बनता है उसे हम बहुपद कहते हैं। इसको ऐसे लिखने के लिए, जैसे मान लो कि कोई व्यंजक दिया गया है px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस an(x) की पावर n, जहाँ पर a0 जो है a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं। तो बहुपद को हम इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो हैं वास्तविक संख्याएं हैं और जो x हैं ये चर संख्याएं हैं। तो चर संख्याओं और अचर संख्याओं के संयोग से या गणितीय संक्रियाओं को मिलाने से बहुपद का निर्माण होता है। तो ये हो गया बहुपद। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है? बहुपद का मानक रूप मतलब बहुपद को लिखते कैसे हैं? बहुपद का जो मानक रूप होता है, किसी भी व्यंजक को चर संख्याओं की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो प्राप्त होता है उसे हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे मान लो लिखा हो 2/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x क्यूब प्लस 5, एक ये बहुपद दिया गया है। अब कहा जाए कि इसको मानक रूप में लिखिए, तो मानक रूप का मतलब होता है इसको या तो हम आरोही क्रम में लिख दें या फिर अवरोही क्रम में लिख दें। किसी एक क्रम में लिखेंगे तो वो हो जाएगा इसका मानक रूप। जैसे मान लो हमने इसको लिखा आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो पहले छोटी घात, तो जो 5 लिखा हुआ है इसमें x है नहीं, मतलब x की घात इसमें 0 माना जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। उसके बाद 1 घात, फिर 2 घात आएगी, फिर उसके बाद 3 घात आएगी। ये हो गया बहुपद का मानक रूप जो कि आरोही क्रम में लिखा गया है। अगर इसी को हम अवरोही क्रम में लिख दें तो अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर संख्याओं को लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। तो इसमें चर संख्या की घात देखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात आएगी तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 2/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में लिखने पर वो बहुपद का मानक रूप बन जाता है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। तो घातें देखेंगे, घात में सबसे छोटी घात, फिर बड़ी घात, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, तो पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो ये हो गया बहुपद का मानक रूप। मानक रूप में लिखने के लिए हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बहुपद का जो शून्यक होता है, शून्यक क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। जो बहुपद के मान को 0 कर दे वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद का शून्यक।
जैसे मान लो कोई बहुपद दिया गया है f(x) बराबर 4x + 3, एक ये बहुपद है 4x + 3, तो इसमें x का हम वह मान रख दें जिससे कि इसका मान 0 हो जाए, तो ये इसका शून्य कहलाएगा। जैसे मान लो कि हमने x बराबर k मान लिया, x बराबर k रखने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा fk बराबर 4 × k + 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4k + 3 बराबर 0, 4k बराबर हो जाएगा -3, तो k बराबर हो जाएगा -3/4। मतलब जो बहुपद का शून्यक है वो हमारा -3/4 हो जाएगा। तो जब भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो उसको हमको क्या करना है, को 0 के बराबर रखना है और वैल्यू निकाल लेनी है। जो भी वैल्यू आएगी वही बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बहुपद का शून्यक। इसके बाद बहुपद के कुछ प्रकार हैं। बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से परिभाषित किए गए हैं। एक होता है पदों के आधार पर, एक क्या हो जाएगा, पदों के आधार पर, और दूसरा होता है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर 2 प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो पहला जो है पदों के आधार पर, अब इसके कितने प्रकार होते हैं, तो पहला होता है एक पदी बहुपद। क्या होता है, एक पदीय बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब क्या हुआ, एक पद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो लिखा गया 3x, 3x में केवल एक पद है तो यह एक पदी बहुपद है। और जैसे मान लो लिखा है x², केवल इसमें भी एक पद है तो ये एक पदी बहुपद है। जैसे 4y केवल एक पद है, एक पदी बहुपद है। पद जो होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो पद जो होता है वो अलग अलग गिना जाता है। गुणा लगा है, भाग लगा है तो उसको एक पद माना जाता है। दूसरा नंबर होता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 4, अब प्लस लग गया मतलब एक पद इससे अलग हो गया, तो इसमें कितने पद बन गए, 2 पद हो गए। जैसे x² - 36, कितने पद हो गए, 2 पद। x² - 36, 1 2। तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद मतलब हुआ ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं तो त्रिपदी हो जाएगा। जैसे x² + 5x + 6, 1 2 3, 2 प्लस है मतलब 3 पद हो गए इसमें, तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद। या y² + 6y - 7, ये भी है त्रिपदी, 3 पद हैं, त्रिपदी बहुपद है। और एक होता है शून्यपदी बहुपद। शून्यपदी बहुपद मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें प्रत्येक चर संख्या का गुणांक 0 होता है। मतलब ऐसा बहुपद जिसका प्रत्येक पद 0 होता है उसे शून्यपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो लिखा है 0x + 0, या कि 0, या 0x² + 0x + 0, मतलब प्रत्येक पद का गुणांक 0 हो उसे हम शून्यपदीय बहुपद कहते हैं। तो ये हो गया पदों के आधार पर, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। फिर अगला है घातों के आधार पर। तो घातों के आधार पर जो होता है, नंबर 2 है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है,
रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 1 होती है, अधिकतम घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 4, x की घात कितनी है इसमें 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। x + 5, x की घात कितनी है 1 है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 2 होती है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x² + 5x + 6, कितने, इसमें x की घात कितनी है 2, x² - 4x - 3 कितनी घात है 2, ये दोनों कैसे हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c। अब मान लीजिए किसी बहुपद, माना fx = ax² + bx + c के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो इसको बोल सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा सूत्र होता है इसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, तो अल्फा × बीटा, ये होता है c/a। क्या होता है c/a, मतलब अचर गुणांक अपान x² का गुणांक। अब मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद में हमें शून्यक पता हो और द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा ज्ञात हैं, तब द्विघात बहुपद fx बराबर, सूत्र होता है k × x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। या इसी को हम लिख सकते हैं fx बराबर k × x² माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम इस सूत्र की सहायता से द्विघात बहुपद का मान भी निकाल सकते हैं अगर बहुपद पता हो तब। उसके बाद अगला नंबर है तीसरा त्रिघात बहुपद, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जो द्विघात बहुपद होता है उसमें अधिकतम घात 2 होती है, तो इसके शून्यक भी 2 होंगे, जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होते हैं। अगला तीसरा पार्ट है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर संख्या की अधिकतम घात 3 होती है, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 5x² + 6x + 7, इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो इसे हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। माना बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक अल्फा,
बीटा व गामा हैं। तब इसमें सूत्र जो होता है पहला, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b/a। दूसरा सूत्र होता है दो दो करके मूलों के गुणनफल का योगफल, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a। और तीसरा होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a होता है। इसी में जैसे मान लो त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक पता हो और निकालना हो त्रिघात बहुपद, तब सूत्र क्या होगा, तो यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा कामा बीटा व गामा ज्ञात हैं, तब त्रिघात बहुपद f(x) बराबर k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस सूत्र की सहायता से हम त्रिघात बहुपद का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद के प्रकार और उनसे रिलेटेड कुछ सूत्र जिनका हमको चैप्टर में प्रयोग करना है। तो इसमें जो पहली प्रश्नावली जो दी गई है उसमें केवल हमको बहुपद के शून्यक बताना है कि बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी प्रश्नावली होगी उसमें क्या करना है, उसमें बहुपद के जो गुणांक हैं उनमें और शून्यकों में संबंध स्थापित करना है। तो जो पहला चैप्टर है प्रश्नावली 2.1, इसमें क्या करना है, पहला नंबर सवाल जो दिया गया है उसमें दिया गया है कि ये बहुपद y बराबर f(x) के लिए जो ग्राफ बनाए गए हैं उसमें बहुपद में शून्यकों की संख्या बतानी है। अब ग्राफ जो दिया गया है, पहला ग्राफ है x x डैश y डैश, मतलब ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, और इसका जो ग्राफ दिया गया है वो x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। तो जो ग्राफ होता है वो जिस अक्ष को जितने बिंदुओं पर विभाजित करता है उतने ही उसके मान होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो वक्र बनाया गया है ग्राफ f(x), ये x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। y बराबर f(x) है, मतलब x के लिए निकालना है x का मान कितना होगा। अगर बहुपद x बराबर दिया हो fy, मतलब y का जो ग्राफ होगा वो y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है या कितने बिंदुओं पर काट रहा है वो शून्यक होंगे। यहाँ पर f(x) है, मतलब x देखना है, x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल हो गया है। इसमें क्या करना है, x अक्ष और y अक्ष का जो ग्राफ होगा उसमें देखना है कि इसे f(x) दिया है, मतलब x का मान निकालना है। तो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर ग्राफ विभाजित करेगा उतने ही x के मान मतलब शून्यक निकलेंगे। इसी प्रकार इसमें जो भी ग्राफ दिए गए हैं 4-5 ग्राफ 6 ग्राफ शायद हैं, तो इनको आप लोग देखना अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में इनको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।